देखो अभी हम 3D स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 3D में जो पहला जो स्टार्टिंग में आपको जो समझना है वो वही समझना है जो आप पहले समझ चुके हो। क्या? डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता है ना तीनों आपको पहले से। वहाँ पर क्या होता था, वेक्टर में लिखते थे, मतलब IJK के साथ लिखते थे। यहाँ पर IJK के साथ नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर क्या होगा, ABC होगा, ABC L M N अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 चीज़ होंगी। ABC क्या है? डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन रेशो में दिक अनुपात। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, मतलब दिक कोसाइन, और ये दिक कोण, ठीक है। L क्या होता था हमारा, L बराबर कॉस अल्फ़ा, M क्या होता था कॉस बीटा, N क्या होता था कॉस गामा। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब इसके बाद एक सेकेंड रुकना, ध्यान से आगे। तो जैसे ये सब आपको पता तो है बहुत अच्छे से, पहले से पता है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह। इन पे बेस्ड अगर क्वेश्चन है, बस यहाँ IJK नहीं लिखेंगे, बाकी कंसेप्ट सारे वही रहने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बता दूँ आपको, क्वेश्चन करते जाएंगे हम। अच्छा ये भी पता है आपको कि इनमें रिलेशन क्या होता है, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ये बात आपको पता है। एक तो ये इस चीज़ का यूज़ होगा, और एक आपको क्या पता करना है, जैसे अगर मैं ये कह दूँ, अगर कोई, अब यहाँ पर देखो पहले हमने वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर में क्या IJK यूज़ हो रहे थे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड था। यहाँ पर हम 3D पढ़ने वाले हैं, 3D पढ़ने वाले हैं मतलब ये आपका हो गया कौन से, ये x लेते हैं, ये y और ये z। यहाँ पर जैसे आपने वो 2 डायमेंशन में पढ़ा था ना, 2D मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। जैसे दूरी सूत्र पढ़ा था, उसमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसा पढ़े थे ना, वही सब यहाँ पढ़ने वाले हैं हम। जैसे 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, और अगर कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लो 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्लास 11 में पढ़ा था। क्या होता था, अलग अलग तरीके के थे। अगर 2 बिंदु दे रखे हैं तब रेखा का समीकरण पूछता था। एक बिंदु दे रखा है और प्रवणता दे रखी है। मान लो एक बिंदु दे दिया, ये बिंदु दे दिया कि भाई 2,3 से जाने वाली, और जिसकी प्रवणता कितनी है, जो x अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव धनात्मक x अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, और 2,3 से जा रही है, तो उस रेखा का समीकरण बताइए। ये थे ऐसे क्वेश्चन। ध्यान, इसकी क्या इक्वेशन होती थी बताओ। इसकी मतलब m दे रखा है इसमें, और एक बिंदु दे रखा है, प्रवणता दे रखी है, और एक बिंदु दे रखा है, इसकी इक्वेशन mx प्लस सी। हाँ, mx प्लस सी तो जब है ना, जब y अक्ष पे क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेप्ट को हिंदी में क्या बोलते थे, ये मतलब y अक्ष पे इंटरसेप्ट पता हो आपको और प्रवणता पता हो m, तब होता था y इक्वल टू mx प्लस सी। इसका क्या होता था, यहाँ पर x1 x2 पता है आपको, x1 y1 और m पता है, तो यहाँ इक्वेशन बनती थी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये थी ना, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन होती है। और भी 2 पॉइंट दे दिए उसने, x1 y1 और x2 y2, तो यहाँ पर m की जगह क्या आ जाता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इक्वेशन हो जाती थी। ध्यान है आपको बहुत अच्छे से। यही सब हम यहाँ करने वाले हैं। ये जो हमने किया था ना पहले क्लास 11th में, कैसा था ये, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, कैसा था, अच्छा था, अच्छा था मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे अब 3D आ गया, 3D, अच्छा 2D में तो केवल लाइन ही बन सकती थी। यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 बिंदु दे रखे हैं, 2 बिंदु दे रखे हैं, तो लाइन का समीकरण पूछ सकता है वो, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों बिंदु से लाइन जाने वाली लाइन की समीकरण आपसे पूछ सकता है। और यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन भी पूछ सकता है। प्लेन की मतलब, अब देखो 3D की बात हो रही है, 3D आप समझते ही हो, मतलब 3D में तीनों आ गए, ये जो स्पेस है हमारा पूरा 3D में। तो अगर जैसे 2D था तो यहाँ पर तो पूरा अगर एक ही प्लेन था, ये 2D मतलब एक प्लेन, यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन तो पूछ ही नहीं सकता था, लाइन की पूछ सकता था। अब 3D है तो यहाँ पर जैसे एक प्लेन, ये प्लेन कौन सा हो गया, अब मैंने बताया था आपको, ये जो ले रहे हैं हम x अक्ष ले रहे हैं, ये ले रहे हैं y ले रहे हैं, और ये ऊपर नीचे z ले रहे हैं, तो ये वाला तल कौन सा होगा, x y तल, ठीक है। ये वाला तल कौन सा हो गया, y
ऊपर तो जेड में जा रहा है और इधर एक्स में जा रहा है, ऐसी चौड़ाई है ना, ऊंचाई भी है, इधर नहीं जा रहा, मतलब वाई में नहीं, वाई में इसकी मोटाई कुछ नहीं है, तो एक्स जेड हो गया, समझ गए ना, इस तरीके तक। अब जरूरी नहीं है ऐसे ऐसे तिरछे भी पूछेगा वो, मतलब तिरछे पूछेगा और उनके क्या पूछेगा, समीकरण। जैसे यहाँ पर एक रेखा पूछता था, रेखा के समीकरण, यहाँ पर तिरछे मिर्चे करके प्लेन में समतल के समीकरण पूछेगा, रेखा के भी पूछेगा और बहुत सारी चीज़ पूछेगा, देखते हैं क्या क्या पूछेगा। तो अब सबसे पहले तो हमें फिलहाल इतना ही समझना है। क्या समझना है, यहाँ पर कुछ बताना चाह रहा था मैं, हाँ यही बताना चाह रहा था कि मतलब कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम बिंदु के बारे में समझेंगे सबसे पहले। यहाँ पर हो सकता है यहाँ कोई बिंदु हो, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो, 3, 4, 5, इस तरीके के बिंदु होंगे। तो और बिंदु मतलब वहाँ पर, अच्छा पहले जो हमने वेक्टर में पढ़ा था, वहाँ बिंदु से हम वेक्टर बना लेते थे। जैसे अगर ये बिंदु दे रखा है तो हम इसका पोजीशन वेक्टर बना लेते थे, यही तो करते थे। यहाँ पोजीशन वेक्टर नहीं बनाना है, बिंदुओं में ही खेल चलेगा। यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब आई जे के लगेगा, ठीक है, समझ गए होगे मैं जो समझाना। मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप, कहाँ से जाए, वाई जेड के बीच में यूं लाइन, लाइन या प्लेन, समतल या फिर रेखा, रेखा मतलब यूं करके जाए तो यूं, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ा दो। अच्छा यूं करके जाए, हाँ हाँ। अब देखो अगर ये आपने ऐसे ले ली, ये हमारा एक्स एक्सिस है फिलहाल, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब ये एक्स एक्सिस है, अभी ये सब पढ़ने वाले हो आप, तो इसकी आप ये पूछना चाह रहे हो इक्वेशन कैसी बनेगी, ये तो पूछना चाह रहे हो। तो देखो होता क्या है, जब यहाँ पर इक्वेशन जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो वैसी नहीं होगी। पहले जो लाइन की इक्वेशन कैसी होती थी, x + y = 10, ऐसी तो होती थी, ये लाइन की इक्वेशन है। लेकिन यहाँ लाइन की इक्वेशन थोड़ी अजीब टाइप की होगी, ऐसे x/10 y/2 z/ कुछ भी हो सकता है 4, 5, इस तरीके की लाइन की इक्वेशन बनेगी, समझ रहे हो आप। इसका क्या मतलब है, x में 10 पे काट रही है, y में 2 पे काट रही है, z में 4 पे काट रही है। अगर ये x में है ही नहीं, तो x में काट ही नहीं रही, तो ये वाला हट जाएगा। अभी जब इक्वेशन बनेगी तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो इतनी बात क्लियर होगी आपको, ये पढ़ने क्या वाले हैं, इतना समझ आया होगा। तो पहली वाली एक्सरसाइज तो बहुत आसान है, उसको फटाक से कर लो आप। क्या क्या दे रखा है उसमें, क्वेश्चन बताते जाओ मुझे। पहला क्वेश्चन खुद ही बता दोगे आप क्या करना है, बुक पकड़ लो, किसकी है ये, दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं आपको। अल्फा कितना दे रखा है, बीटा 135, गामा 45। तो एल पूछ रहा है आपसे, वो एल क्या होता है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा मतलब कितना, 0, कॉस 90 0। एम कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 135, कॉस 135। तो कॉस 45 माइनस कॉस 45 हो जाएगा, ये 180 में से माइनस करेंगे तो माइनस में होता है इसकी वैल्यू, तो -1/√2। इसके बाद आ गया गामा, एन कॉस गामा। कॉस गामा कितना होगा, कॉस 45। कॉस 45 मतलब 1/√2, ठीक है, आसान है। दूसरा क्वेश्चन बोलो फटाक से, क्या पूछ रहा है उसमें, समान कोण बनाती है, तीनों के साथ समान कोण बनाती है, तो उसका क्या पूछे, दिक् कोसाइन, ठीक है। तो पीछे कर चुके हैं, पीछे वाली एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन बराबर कोण बना रही है, इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, जो कि कितना है, थीटा मान लो, ठीक है। तो हमको एक बात पता है कि L² + N² + N² होता है 1। L मतलब cos स्क्वायर अल्फा, M मतलब cos स्क्वायर बीटा, N मतलब cos स्क्वायर = 1। इसकी वैल्यू थीटा है ना, तो cos सब तीनों क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। 3 cos स्क्वायर थीटा = 1। 3 नीचे जाएगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +- 1/√2। स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा और अंडर रूट भी लगेगा,
ये तीनों की वैल्यू यही होगी जब तीनों बराबर ही हैं। आपसे पूछ हो रहा है ये कॉस एल्फा एल एम एन पूछ रहा है, एल एम एन की वैल्यू आएगी, दिक कोसाइन पूछ रहा है ना, तो कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ही तो पूछ रहा है, मतलब एल एम एन पूछ रहा है। तो तीनों बराबर हैं, एल एम एन, तीनों को मैं कह सकता हूँ कॉस थीटा है, कॉस एल्फा, वैसे कॉस एल्फा ये कॉस बीटा ये कॉस गामा है, तो तीनों को मैं कॉस थीटा कह सकता हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है +(1/√3)। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है, कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। दिक कोसाइन बोला है उसने, तो कोसाइन तो लोगे ना, और कोसाइन मतलब एल एम एन, ठीक है। एल एम एन अलग चीज़ है, अल्फा बीटा गामा अलग चीज़ है। एल एम एन को देख के लग रहा होगा एंगल है, एंगल नहीं है, एल एम एन सिंबल नाम दे दिया, बट होते क्या है कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। दिक कोसाइन क्या आते हैं? अब देखो यहाँ पर समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। अब होगा क्या यहाँ पर, जैसे चलो मैं पहले उसी से बताता हूँ। जैसे कि आपने ये पढ़ा था आई जे के की टर्म में बता दे रहा हूँ, ए आई बी जे और सी के, ये पढ़े थे आपने। यहाँ पर आई जे के नहीं बोलेंगे, एल ए बी सी बोलेंगे केवल। ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशो है, ये दिक अनुपात है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ कर रहा है वो दिक कोसाइन पूछ रहा है। आप ध्यान से बताओ मुझे, अगर ये कोई वेक्टर था, मान लो पी वेक्टर था, तो इसके अगर ये पी वेक्टर ये दे रखा है तो इसके दिक कोसाइन कैसे निकालते थे हम? कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैसे निकालते थे? कॉस एल्फा इक्वल टू A/R, कॉस बीटा इक्वल टू B/R, कॉस गामा इक्वल टू C/R। और R क्या है? परिमाण। फिर तो हो गया क्वेश्चन, लेकिन ध्यान होना चाहिए आपको ये बात, ध्यान शायद आपको होगी नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ आपको तो याद है ना। पहले तो मैं इसका परिमाण निकाल दूँ। परिमाण क्या होगा? √A² B² C²। ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखोगे, मैं 2D में थोड़ा एक और बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले जो चैप्टर समझाया मैंने 2D से ही कोरिलेट करके समझाया था। अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर अगर दे रखा है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका मतलब क्या है? ये दूरी कितनी है? A है, सही बात है ना, और ये दूरी कितनी है? B है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये क्या है? R है, परिमाण है किसका? वेक्टर का। और R एक्चुअली होगा क्या? √A² + B²। अगर B है तो ये B होगा ना, पाइथागोरस से R क्या निकल के आएगा? √A² B²। जैसे यहाँ पर तीन में C² भी आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर ये एंगल अल्फा है, अगर क्या अल्फा ही होगा, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा ही एंगल होता है, ठीक है, तो यहाँ से कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? A/R। बोलो समझ आया कि नहीं? बस एक से ही कोरिलेट कर रहे हैं, बाकी सब कॉस बीटा क्या होगा इसी तरीके से B/R, और कॉस गामा क्या होगा इसी तरीके से C/R। समझ पा रहे हो ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? तो कॉस एल्फा A/R, कॉस बीटा B/R, कॉस गामा C/R। और R क्या है एक्चुअली? A/√A² + B², B/√A² + B²। 2D में था यही तीनों होंगे, अगर 3D में होगा तो ये भी आ जाएगा। अगर हम 2D से इसी को 3D में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर तीनों में क्या आ जाएगा? C² और आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? C/√A² B² C²। क्या आप समझ पाए मेरे को क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर जब मैं बता दिया पूरा ये कॉस एल्फा ये होता है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने क्या बताया था? A क्या होता है एक्चुअली, यहाँ से R को मैं इधर ले आऊँ, A = होता है R cos एल्फा, और B = क्या होता है? R cos बीटा, और C = क्या होता है? R cos। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। A क्या है? डायरेक्शन रेशो, दिक अनुपात, और R क्या है यहाँ पर? परिमाण। R परिमाण है, ये दिक कोसाइन है, ये डायरेक्शन रेशो मतलब दिक अनुपात है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। मतलब कोई वेक्टर है, मैं उसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। यहाँ मैं इसको R cos एल्फा, R cos बीटा, R cos गामा अगर लिख दूँ तो R कॉमन आ जाएगा, कॉमन ना लूँ तो R cos एल्फा I, R cos बीटा J, और R cos गामा K, ठीक है, क्लियर है?
तो किसी वेक्टर को या तो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, यहाँ से आर कॉमन भी ले सकते हो आप, या फिर इस फॉर्मेट में दिखाया जाता है। ठीक है, यही दोनों फॉर्मेट होते हैं। हाँ, किसको? ये अब देखो यहाँ पर वेक्टर से मैंने समझा दिया आपको। अब यहाँ पर होगा क्या, होगा ये कि हमें वो किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो देगा। जैसे ये देगा डायरेक्शन रेशियो, मतलब दिक् अनुपात देगा। डायरेक्शन रेशियो का क्या मतलब है? किसी लाइन के एग्जैक्टली एक्स एक्सिस में कितना बढ़ रहा है, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में कितना बढ़ रहा है, ABC वही होते हैं। आप क्या देख रहे हो उसमें? समझ नहीं आ रहा ये सब? तो आपको समझ आ रहा है ये? क्या नाम है आपका? सोनम राठौर नहीं, भूमि राठौर। बैठ जाओ। तो कोई लाइन दे रखी है, जैसे अब 3D में कोई भी अगर रेखा है, मान लो सपोज ये रेखा है, तो इसके क्या दे रखी हुआ करेंगे, हमको दिक् अनुपात दे रखी हुआ करेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पर डायरेक्शन वहाँ पर वेक्टर में भी देता था, तो यहाँ से हम इसके वो कैसे निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा वही है a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसी कॉस गामा कॉस बीटा b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, कॉस गामा c अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों समझ आ गए आपको? अगर आपने वेक्टर ना पढ़ा होता, तो अगर मैं डायरेक्ट ये वाली चीज़ बता देता तो बहुत मुश्किल होती समझने में कि दिक् कोसाइन ऐसा भी, दिक् कोसाइन मतलब दिक् कोसाइन ही बोलेंगे, दिक् कोसाइन ऐसे भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन बहुत आसान सी चीज़ है ये, यही तो हम काम करते आए हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा हमने वेक्टर में भी तो निकाला है, a अपॉन आर, b अपॉन आर, c अपॉन आर, आर तो ये होता ही है। क्लियर है? निकल जाएगा क्वेश्चन, खुद से कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 3 बिंदु हैं ABC, मैंने सररेख बना दी हैं, बट हमें प्रूफ करने सररेख हैं। अगर वेक्टर में करते तो कैसे करते, AB वेक्टर निकालते, BC वेक्टर निकालते और हम दिखा देते एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स है। तो AB क्या मतलब है इसका, अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं बट केवल परिमाण का अंतर है, तो मतलब वो सररेख हैं। जरूरी है सररेख हैं, पैरेलल समांतर भी तो हो सकते हैं। दोनों का परिमाण मतलब डायरेक्शन बराबर है दोनों की, और बस दोनों में परिमाण का अंतर है, मतलब लंबाई का अंतर है, ये इतना है और ये थोड़ा बड़ा है, तो ये पैरेलल भी तो हो सकते हैं। यहाँ तो सररेख कह रहा है तीनों को। ये योग कहाँ से निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन अभी नहीं पढ़ा ना हमने, वो लेंथी पड़ेगा। ये वाला मेथड ज़्यादा आसान पड़ेगा जो हम बता रहे हैं। वेक्टर में जैसे करते थे, वेक्टर में कैसे करते थे, ऐसे ही तो किया था। AB वेक्टर निकाल लो, BC वेक्टर निकाल लो। अगर AB वेक्टर बराबर है लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, सररेख के लिए ऐसे नहीं किया था वेक्टर में। कौन सी एक्सरसाइज में आया था ये वाला क्वेश्चन? हाँ, वेक्टर में ही। कौन सी एक्सरसाइज में? तो मैंने आपको बताया नहीं होगा। अच्छा, एग्जाम्पल में देख के आपने इस तरीके से किया? नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये वाला मेथड लगाओगे वो लेंथी पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, आप AB वेक्टर निकालोगे, BC वेक्टर कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में निकल जाएगा। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको करना है, इसमें से इसको करना है। उसमें क्या? हाँ भाई, मैं समझाना, भाई मैं पूछ रहा था आपसे। छोड़ो, इधर ध्यान दो प्रियांशी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से ये कंडीशन है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर की दिशा सेम है, बस इनके परिमाण में अंतर है। इतना ही, यही तो चीज़ होती है। अगर इस तरीके से 2 वेक्टर हैं तो ये बात मैंने समझाई होगी। समझाई कि नहीं समझाई? ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, B पॉइंट कॉमन है। यहाँ AB है या BC है? अगर B पॉइंट कॉमन है तो वो सररेख ही होना पड़ेगा। फिर आप ऐसे कैसे कर लोगे कि AB यहाँ हो गया, और मतलब AB इधर ले लिया और फिर BC इधर ले लिया? ऐसा कैसे? समांतर नहीं हो सकते ना। B पॉइंट तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच जाएगा? B पॉइंट तो यहाँ है, तो यहीं रहेगा ना, इसी के आगे लेना पड़ेगा फिर BC। समझ पाए क्या कह रहा हूँ मैं?
अब हमें करना क्या है यहाँ पर, वहाँ पर तो हमने इसी तरीके से किया था, ए बी वैक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर चेक किया था। अब यहाँ पर ये वाला कैसे, वेक्टर तो निकालेंगे नहीं, वेक्टर नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगर कोई दो सररेख हैं, दो रेखाएं अगर सररेख हैं या फिर समांतर भी हैं, समांतर के सररेख नहीं समांतर कहेंगे, यहाँ पर पॉइंट बी कॉमन है इसलिए वो सररेख हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई दो जैसे ऐसे मान लो, एक ये है एक ये है, अगर मैंने आपको दे दिया इसके डायरेक्शन रेशो दिक अनुपात दे दिए 2, 4, 8 और इसके दे दिए 4, 8, 16, तो ये दोनों जो रेखाएं हैं ये समांतर होंगी। क्या कंडीशन है, क्या कैसे देखेंगे हम समांतर हैं कि नहीं, इनके दिक अनुपात प्रोपोर्शन में होने चाहिए। प्रोपोर्शन में होने चाहिए मतलब प्रोपोर्शन मतलब अनुपात में, ये देखो प्रोपोर्शन में ही है, 2 से 4 हो गया 2 गुना, 4 से 8 हो गया 2 गुना, 8 से 16 हो गया 2 गुना, तो ये प्रोपोर्शन में बोले जाएंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो 2/4, 4/8 और 8/16, 2 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 2 बार, ये 2 बार, तीनों प्रोपोर्शन में ना 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दोनों कैसे हैं, समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं। क्लियर है ये बात आपको? हाँ हाँ, 10th में वो करते थे, 10th में कंडीशन लगती, जब ये वाली कंडीशन आ जाती तो संपाती हो जाती थी रेखाएं, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ध्यान है कि नहीं? यहाँ पर 3D है ये, वहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट नहीं होते थे, वहाँ पर तीसरा कांस्टेंट होता था। तो ये बात आपको समझ आई होगी। तो बस हमें यही देखना है, क्या देखना है कि ए बी कैसे लिखेंगे इसको, रेखा ए बी के दिक अनुपात, जो रेखा ए बी है उसके दिक अनुपात क्या होंगे, 2 में से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको कर लो, ये माइनस के इसमें से इसको कर लो, ए बी के या फिर बी ए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलो बी ए लिख लो। रेखा बी ए के दिक अनुपात 2 में से एक माइनस का 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा, 3 में से इसको माइनस करोगे 5 आएगा, 4 में से इसको माइनस करोगे 3 आएगा। ये रेखा बी ए के दिक अनुपात हो गए। अब मैं निकाल दूँ रेखा बी सी के दिक अनुपात, तो बी सी के निकाल रहा हूँ, सी में से बी वाले माइनस कर देंगे, 5 में से 1 गया तो 6, 8 में से 2 गया तो 10, माइनस का 2 गया तो 7 में से 1 गया तो 6। क्या इनके दिक अनुपात प्रोपोर्शन में है? हाँ है, 3 से 6, 5 से 10, 3 से 6। तो हम कह सकते हैं ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर कहते अगर बिंदु अलग अलग होते, क्योंकि बिंदु बी कॉमन है। हाँ ठीक है, समझ पा रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं? तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। वो वाला मेथड भी कर सकते हो आप, लेकिन हमने डिस्टेंस फार्मूला नहीं पढ़ा ना, इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लो ए बी की। कैसे? वही फार्मूला लगाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर और z2 - z1 का स्क्वायर। ध्यान है आपको डिस्टेंस फार्मूला? तो ए बी का दूरी निकाल लो, बी सी की दूरी निकाल लो और ए सी की दूरी निकाल लो। इन दोनों की दूरी का सम अगर ए सी के बराबर आ जाए, क्षेत्रफल वाला भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्या देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है 5th वाला, कह रहा है ए बी बी सी और सी ए के क्या बताने हैं, दिक कोसाइन बताने हैं। तो पहले तो दिक अनुपात निकालोगे, ए बी के दिक अनुपात क्या होंगे, 3 में से 1 गया तो 4, मतलब -1 गया तो 5 में से 1 गया तो 4 और -4 में से 2 गया तो -6। ये दिक अनुपात आ गए। दिक अनुपात आ गए तो क्या आप इसके दिक कोसाइन नहीं निकाल सकते? क्या फॉर्मूला, ये ए है ना, a/√a² b² c², और दूसरा वाला क्या होगा, b/ यही चीज़। तो एक ये निकाल दे रहा हूँ, a मतलब 4, नीचे स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16, 16, 36, तो कितना आएगा 32, 32 और 36 68, ये आ जाएगा। तो ये इसका पहला वाला दिक कोसाइन आ गया, L आ गया, L1। ऐसी M1 निकाल लोगे B अपॉन करके, फिर N1 निकाल लोगे C अपॉन करके, फिर इसके L2 M2 और N2 निकालोगे, फिर L3 M3 और N3 निकालोगे। समझ गए आप? क्लियर है? हाँ, पहले ये हमें दिक अनुपात निकालने हैं। इसके निकाल दिए मैंने ए बी के, ऐसे इसके निकाल लो।
फिर इसके निकाल लो, फिर एल एम एन निकालने हैं। समझ पाए या नहीं समझ पाए आप लोग? अभी करता हूँ फिर मैं, ठीक है।